अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जर्मनी में काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की सर्दी आ चुकी है और काफ़ी जगहों पे बल्कि स्नोफॉल भी हो चुकी है। हमारे एरिया में अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के स्टोरी स्टेटस वगैरह देखे हुए हैं। तो जर्मनी में काफ़ी जगहों पे पहली स्नोफॉल जो है इस साल की हो चुकी है। गर्मियों के कपड़े तो काफ़ी देर से हम लोगों ने पैक कर लिए हैं, लेकिन अब हमने अपने सही जो विंटर वाले आउटफिट्स हैं ना, वो बाहर निकाल लिए हुए हैं। और उस वक्त मैंने नोट किया कि इज़ना के जो बूट्स हैं, स्नो वाले जो बूट्स हैं, वो उससे छोटे हो गए हैं, तो वो अब हम लोग लेने जा रहे हैं आज। चलो या उधर उधर जाके बैठो। ओह नो। उस दिन भी काफ़ी वेदर ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब सर्दियों में तो ये आम सी बात है, तो अब तो इसी वेदर में हमने ये कुछ मंथ्स जो हैं वो गुज़ारने हैं, तो इस वजह से अब बंदा घर पे तो नहीं बैठ सकता कि वेदर ख़राब है, तो इस वजह से घर पे बैठे। वैसे तो हमने लेने इज़्ना के शूज़ थे, लेकिन पहला स्टॉप जो है हम लोगों ने एक्शन पे किया, और एक्शन पे मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से ज्वेलरी बाय की थी और मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह की होगी। मैंने कहा बस ट्राई करती हूँ, मे बी देखते हैं कैसी निकले ना। और मुझे ज्वेलरी जो है वो काफ़ी पसंद आई, उनकी क्वालिटी भी बहुत ठीक होती है। आप ये उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइक शीन से अगर आप ज्वेलरी लें तो मुझे लगता है कि उनकी सेम क्वालिटी होती है। आजो लेके आजो। एक्शन के बाद हमारा सेकंड स्टॉप जो है वो डीएम पे था। वहाँ से मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेने थे जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। डीएम के बाद फिर फाइनली बारी आई डैशमन की, जहाँ से हमने इज़्ना के शूज़ लेने थे, और जाते साथ ही जो हमने पहला पेयर ही शूज़ का देखा वो हमें पसंद आ गए, और फिर फाइनली हमने वही लिए। अच्छे हैं ये शू है इज़्ना को अच्छे। ओके अच्छे हैं। स्पीगल में देखे। इधर आओ इज़्ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शूए देखें, इधर आओ मैं दिखाऊं। ये देखो, इधर आओ इज़्ना, ये देखो शूए इसके अंदर, इधर आओ। अच्छा ना, वो देखो अच्छे। जितनी देर में इज़्ना के बाबा बाहर कार पार्क कर रहे थे, उतनी देर में इज़्ना ने अपने शूज़ भी सिलेक्ट कर लिए, पहन के ट्राई भी कर लिए, और उसे पसंद भी आ गए। अब इज़्ना की भी विंटर की इक्विपमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हम लोग फिर कुछ एनर्जी जो है हम लोगों ने शॉपिंग पे वेस्ट की थी, वो एनर्जी दोबारा से चार्ज करने गए। हमने कहा कि बाहर से कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं घर। इज़्ना मैं देख रही हूँ, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। और वापसी पे फिर हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए, और हम लोग पास वाले सिटी में आए थे। यहाँ पे इतना रश था, हमें निकलते निकलते यहाँ से 1 घंटा टोटल लग गया। वैसे मैंने इतनी बार अपनी वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है कि मुझे हर चीज़ जिसमें कोकोनट ऐड होती है मुझे वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट वाली वेफर स्टिक्स जो हैं वो बाय की थी। मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। लेकिन जब मैंने ट्राई की, मुझे तो कोई इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई थी। मतलब वैसे मज़े की थी, लेकिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्वीट थी। जितनी देर हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे थे, अब कोई तो एक्टिविटी चाहिए थी, तो इस वजह से फिर हमने अपना टाइम जो है वो खाने पीने में ही स्पेंड किया। उसके बाद फिर ग्रॉसरी होने वाली थी, वो की। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी ड्रग स्टोर से बाय किए। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मेरा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका था, और इस वजह से वैसे मैंने वही चीज़ें ख़रीदी हैं जो मैं पहले भी ख़रीदती आ रही हूँ। जैसे कि ये फाउंडेशन है, और ये आई थिंक मेरा थर्ड टाइम है कि मैंने ये ली है, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक तो मुझे हाई एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है बंदा किसी फंक्शन वगैरह पे यूज़ करे, लेकिन डेली वेयर के लिए मुझे इस तरह की लाइट सी फाउंडेशन चाहिए थी। और ये जो है इसकी कवरेज भी अच्छी है, लेकिन है भी काफ़ी लाइट सी ना, तो डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है फाउंडेशन। उसके बाद ये मैंने इसी ब्रांड का जो है वो कंसीलर भी लिया है। कंसीलर जो है वो मेरा वैसे चेंज होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर लाइक 3 मेरे कंसीलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, उनमें से एक ये है, तो इस पर मैंने फिर से जो सामने नज़र आया वो ले लिया।
और ये वो मस्कारा है जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। बीच में मैंने कई और भी मस्कारा ट्राई किए हैं, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये वाला मस्कारा है। और ये मैंने एक हेयर मास्क ट्राई किया फर्स्ट टाइम, जो है मैंने सोचा थोड़ी सी हेयर की भी केयर करनी चाहिए, तो अब ट्राई करूँगी। मुझे नहीं पता ये किस तरह का है, लेकिन मेरे बाल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, नीचे से काफ़ी रफ़ हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने रिसेंटली हेयर कट भी करवाया है। और अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कुछ करूँ अपने बालों के लिए। और ये प्राइमर भी मैंने बाय किया, आई डोंट नो ये किस तरह का होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें बंदा लेने जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो साथ लेके जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, और सबके पहले बंदा इंग्रेडिएंट्स पढ़े और उसके रिव्यूज़ पढ़े, ये वो, तो इतना टाइम लग जाता है। और ये भी एक बात है कि अगर आप चाहें इस तरह की चीज़ें लेने तो अकेले जाएं क्योंकि अगर बच्चे वगैरह साथ हों तो तब भी थोड़ा जल्दी में फ़ैसला लेना पड़ता है, लेकिन खैर ट्राई करूँगी मैं ये किस तरह का है, लेट्स सी। सो ये था मेरा शॉपिंग हॉल। लेकिन ऐसा होता है ना, बंदा बाहर निकलता है, इतनी शॉप्स घूमता फिरता है, पूरा दिन जो है वो मार्केट्स में स्पेंड कर देता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो एंड पे रह ही जाती है। सो इस वजह से मार्केट का एक चक्कर तो कभी भी काफ़ी नहीं होता। यहाँ पे हम अपने सेकंड चक्कर के लिए निकले हुए हैं। उससे पहले हम लोगों ने पहले लंच करना है बाहर, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। वैसे शाम की जब भी छुट्टी होती है, हम लोग जब भी बाहर से खाते हैं, तो हमारा एक फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लाज़मी जाते हैं, जो टर्किश फूड खाने हम लोग जाते हैं। तो इस पर हमने कहा क्यों ना कुछ हम डिफरेंट ट्राई करें। यहाँ पे इतना बड़ा सिटी है, इतने ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम लोग बार बार एक पे ही जाते हैं। तो इस पर हम लोग क्यों ना चाइनीज़ फूड ट्राई करें। लोकेशन इनकी ठीक थी, सर्विस जो है इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फूड जो है वो इतना मज़े का नहीं लगा हमें, बस ठीक था। तो आई थिंक यहाँ पे हम दोबारा तो नहीं आएंगे। माना कि खाने के बाद सबको ही स्वीट की क्रेविंग होती है, लेकिन इज़ना ने जो है डायरेक्ट ही एक XXL लॉलीपॉप उठा लिया और मैं कहा इतना बड़ा लॉलीपॉप ना खाया जाना है, ऊपर से 15 यूरो का एक लॉलीपॉप बेच रहे थे वो। हम लोग उस शॉप से तो जल्दी से भागे। हमने कहा इससे पहले इज़ना का माइंड जो है वो चेंज हो तो यहाँ पे हम दूसरी शॉप पे आए हैं, कुछ ग्रोसरी होने वाली थी। ये सीन मुझे काफ़ी फ़नी लगा। इज़ना सेम टू सेम वही अपने हाथों के साथ ना वैसे पोज़ करने की कोशिश कर रही थी जैसे ये भालू सा कर रहा है। देखें इज़ना क्या कर रही है। यहाँ पे जो सेल्स वूमन थी उसने जाते वक्त इज़ना को एक बुक भी गिफ्ट की है। जितनी देर में सामने सारी शॉपिंग जो है वो गाड़ी में ट्रांसफ़र की, उतनी देर में इज़ना ने पूरी बुक का जो है वो एक बार जायज़ा ले लिया। उसके बाद ये बुक जो है उसने पीछे डिग्गी में फेंक दी। सर्दी तो थी बाहर, लेकिन काफ़ी सनी वेदर भी था, तो इस वजह से हमारा दिल कर रहा था कि थोड़ा फ्रेश एयर में ही रहें। तो हमने कहा नेक्स्ट शॉप पे जो है हम लोग पैदल ही जाते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर नहीं है। तो हम लोग फिर वॉक करके जो है दूसरी शॉप तक गए। इधर 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 थैंक यू। लास्ट स्टॉप जो है हमारा बेकरी पे था। यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ा सा चीज़ केक दिया ट्राई करने के लिए। इज़ना भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चिल कर रही थी, चल चल के अब वो भी थक गई थी, और मुझे भी अब कॉफ़ी की ज़रूरत थी। हाँ अच्छी है। इन्होंने अपने कैफ़े में भी वैसे बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई थी क्रिसमस की, क्योंकि अब हर जगह ही क्रिसमस की ऑब्वियसली तैयारियां जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी प्यारा एटमॉस्फेयर था, और मैंने सोचा भी था मैं रिकॉर्ड करूँगी, पता नहीं फिर मैं बाद में भूल गई मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। खैर एनीवेज़ हम लोगों ने काफ़ी अच्छा दिन जो है वो स्पेंड कर लिया था, और यहाँ पे हम लोग अपनी शॉपिंग जो है घर लेके जा रहे हैं। इज़्ज़ा आपके पास क्या है? मेरे पार्टीज़ के व्लॉग्स, मेरे गेट टुगेदर्स के व्लॉग्स, वो तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा आम सा व्लॉग मेरा आपको आज का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।